हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। यहाँ हम कवर करवाने वाले हिंदी व्याकरण को, जहाँ पर आपकी 15 नंबर की तैयारी होगी। यानी कि 10 नंबर का गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं 10 नंबर का, और 5 नंबर व्याकरण का। तो आपको बता दें कि हमारे टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये सब्जेक्ट कितने बजे, इनकी टाइमिंग क्या है, तो आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ कि 8 बजे, शाम 8 बजे हिंदी की क्लास होती है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और क्लास में जुड़ जाइए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आंसर सभी लोग करेंगे। तो प्रश्न क्या है कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, बताएंगे। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, सभी लोग आंसर करेंगे। 1 मिनट जी, बताइएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी यड़ स्वर संधि, ऑप्शन सी गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी वृद्धि स्वर संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इनका संधि विच्छेद करके, तो यहाँ होगा देव प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए परोक्ष, ऑप्शन बी ओझल, ऑप्शन सी समक्ष, ऑप्शन सी द्रष्टव्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, तो कहेंगे परोक्ष। क्या हो जाएगा, तो कहेंगे परोक्ष शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुल और कूल संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे का उत्तर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन ए वंश और किनारा, कुछ होता ही नहीं, किनारा होता है। ऑप्शन बी किनारा और वंश, ऑप्शन सी सब और संपूर्ण, ऑप्शन डी शीतल और गर्म, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। तो कुल का मतलब क्या हो गया, कुल का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कुल का मतलब तो वंश होता ही है। कुल का मतलब क्या होता है, वंश। और कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन कुल का मतलब होता है किनारा नहीं होता, किनारा होता है। क्या होता है, किनारा। और यहाँ किनारा लिखा है इसीलिए क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध। और बी ऑप्शन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ किनारा कर देंगे। बी ऑप्शन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। ए ऑप्शन सही होता, लेकिन ये किनारा थोड़ी ना होता, किनारा होता। बात समझ में आई कि नहीं, इसीलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुंह में राम बगल में छुरी लोक उक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कपटी मित्र या ऊपर से मित्र अंदर से शत्रु, ऑप्शन बी ईश्वर भक्ति करना, ऑप्शन सी हिंसा करना, ऑप्शन डी राम नाम जाप करना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, चौथे का। बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कपटी मित्र या ऊपर से मित्र अंदर से क्या है, शत्रु। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यामा काव्य संग्रह के लिए किस साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यामा अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो 5वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी क्या है, महादेवी वर्मा। क्या कहेंगे, महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे, क्या देखने वाले हैं हम यहाँ से, गद्यांश को। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, 5 नंबर की बात होती है, बोनस नंबर हम इसको कहेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से पढ़ लिया तो सारे नंबर आपके, है ना। तो चलिए देखते हैं गद्यांश को कि राष्ट्र केवल क्या है, ग्रामीण का टुकड़ा नहीं, ग्रामीण नहीं, यहाँ पर जमीन होना चाहिए था। ए भगवान, राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है। उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसी ही स्वतंत्र
राष्ट्र की सीमाओं में जन्म होने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होता है। स्वाभाविक है कि राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता के अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्वयं को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक किसे बोला जा रहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जा रहा है यहाँ पर। सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में आगे क्या है? अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियाँ, रीतियाँ राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का आवश्यक यंत्र करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम से सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। आपको ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है और इस पे आधारित 5 प्रश्न करना है। आपको बता दूं कि हम यहाँ पर 2 गद्यांश कराएंगे, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में 2 ही गद्यांश पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप आंसर जरूर करेंगे। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय की भावना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विभूतियाँ, ऑप्शन सी नीतियाँ रीतियाँ, ऑप्शन डी भाषा का संघर्ष, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रीय की भावना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता की भावना। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आदमी किसमें सिमटता जा रहा है? बताएंगे आदमी किसमें सिमटता जा रहा है? तो ऑप्शन ए गौरव में, ऑप्शन बी स्वार्थ में, ऑप्शन सी अहम में, यहाँ अहम होना चाहिए, अहम में, ऑप्शन डी प्रकाश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी अहम में। आदमी कहाँ सिमटता जा रहा है? तो अहम में। अभी जो है गद्यांश में था कि आदमी कहाँ सिमट रहा, तो अहम में सिमट रहा है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या है कि स्व को मिटाना क्यों आवश्यक है? स्व को मिटाना क्यों आवश्यक है? तो देखेंगे ऑप्शन ए को कि स्व से व्यक्ति की दृष्टि संकुचित होती है। क्या होती है? संकुचित होती है। ऑप्शन बी स्व रखने वाला राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। ऑप्शन सी स्व को मिटाना देश की प्रगति में सहायक है। ऑप्शन डी ये सभी विकल्प सही हैं। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्या है कि राष्ट्र केवल टाइपिंग कितना मिस्टेक है। चलिए देखते हैं। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि क्या है? यहाँ होना चाहिए था क्या होना चाहिए था? बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में है। का अर्थ बताइए। फिर से पढ़ेंगे कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृत विरासत भी है। का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, ऑप्शन बी वह व्यक्तियों से बसा सांस्कृतिक तथा विचार क्षेत्र है, ऑप्शन सी जीवन मूल्य स्थापित करने का स्थल है, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथे प्रश्न का? कहेंगे ये सभी विकल्प। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लेखक का राष्ट्रीयता से क्या आशय है? आपको बता दूं कि जो हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा उसका उत्तर आपको देना होगा। अभी ये वाला नहीं, अगले गद्यांश जो हम दूसरा गद्यांश कराएंगे उसका लास्ट का उत्तर आप सभी लोग उत्तर कमेंट में देंगे, साथ में अपना नाम लिखेंगे, जिससे अगली क्लास में हम आपका नाम जरूर लेंगे। तो बताएंगे कि केवल ऑप्शन ए क्या है? केवल राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, ऑप्शन बी राष्ट्र की स्वतंत्रता
समता व विकास के लिए काम करने की भावना न होना। ऑप्शन सी, राष्ट्र में रहकर मात्र स्वयं के लिए अच्छी प्रगति करना। ऑप्शन डी, राष्ट्र के प्रगतिवादी नीतियों का आलोचना करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर पांचवे का बताएंगे तो कहेंगे ऑप्शन ए, केवल राष्ट्र के लिए जीना और काम करना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला गद्यांश देखेंगे बच्चों कि गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ना है। पांच प्रश्न होंगे ना वो बस आपके नंबर होंगे, बस गद्यांश पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए सुनिएगा कि हमारे देश ने आलोक और अंधकार के अनेक युग पार किए, परंतु अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के प्रति वह नितांत सावधान रहा। उसमें अनेक विचारधाराएं समाहित हो गईं, अनेक मान्यताओं ने स्थान पाया, पर उसका व्यक्तित्व सार्वभौम होकर भी उसी का रहा। उसके अंतर्गत आलोक ने उसकी वाणी के हर स्वर को उसी प्रकार उद्भासित कर दिया जैसे आलोक हर तरंग पर प्रतिबिंबित होकर उसे आलोक की रेखा बना देता है। एक ही उत्स से जल पाने वाले नदियों के समान भारतीय भाषाओं के बाह्य और आंतरिक रूपों में उत्सगत विशेषताओं का सीमित हो जाना ही स्वाभाविक होता है। कूप अपने अस्तित्व में भिन्न हो सकते हैं, परंतु धरती के तल का जल तो एक हीगा जल तो होगा, है ना, होगा। इसी से हमारे कूप अपने अस्तित्व से, दूसरी लाइन पढ़ दिया, कोई बात नहीं। इसी से हमारे चिंतन और भाव जगत में ऐसा कुछ नहीं जिसमें सब प्रदेशों के हृदय और बुद्धि का योगदान और सम्मान अधिकार नहीं है। आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्थिति पर पा चुके हैं। राष्ट्र के अनिवार्य विशेषताओं में दो हमारे पास है, भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता, परंतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के निकट अपना परिचय देता है। जहाँ तक बहुभाषी होने का प्रश्न है कि ऐसे देशों की संख्या कम नहीं जिनके भिन्न भागों में भिन्न भाषाओं की स्थिति पर उनकी अविच्छिन्न स्वतंत्रता की परंपरा ने उन्हें सम विषम स्वरों से एक राग रच लेने की क्षमता दे दी है। हमारे देश की कथा कुछ दूसरी है। हमारी प्रतंत्रता आंधी तूफान के समान नहीं आई जिसका आकस्मिक संपर्क तीव्र अनुभूति से अस्तित्व को कंपित कर देता है। वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान सांस में समाकर शरीर में व्याप्त हो गई है। हमने अपने संपूर्ण अस्तित्व से उसके भार के दुर्वह नहीं अनुभव किए और हमें यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया है कि कोई भी विजेता विजित कर राजनीति प्रभुत्व पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है न स्थायी। घटनाएं संस्कारों में चिर जीवन पाती हैं और संस्कार के अच्छे वाहक शिक्षा, साहित्य, कला आदि। ये आपका गद्यांश हुआ। इस पे अरे अभी और है, चलिए ठीक है, एक पेज और है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप ये ना सोचिए कि हम लेकर आए हैं। ये आपका कहीं ना कहीं PYQ गद्यांश ऐसे आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। और क्या होता है ना, जब कमेंट देखने की इतनी आदत नहीं, जब देखने लगो तो थोड़ा जो है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उस कमेंट पढ़ने लगो और इधर गद्यांश पढ़ने में, तो इसीलिए हम कमेंट देखते ही नहीं है। बस जब हम क्लास कर लेते हैं उसके बाद हम कमेंट को देखते हैं कि क्या क्या कमेंट हैं। तो देखेंगे कि दीर्घकाल, यहाँ क्या होना चाहिए, तो दीर्घकाल से विदेशी भाषा हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम ही नहीं रही, वह हमारे विद्वान और सांस्कृतिक होने का प्रमाण भी मानी जाती रही। ऐसी स्थिति में यदि हम में से अनेक उसके भाव में जीवित रहने की कल्पना से सिर उठते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं, पर लोग की स्थिति को स्थायी मानकर तो चिकित्सा संभव नहीं होती। राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए उसके मनोजगत को मुक्त करना होगा और यह कार्य विशेष प्रयत्न साध्य है, क्योंकि शरीर को बांधने वाली श्रृंखला में आत्मा को जकड़ने वाली श्रृंखला अधिक दृढ़ होती है। आज राष्ट्रभाषा की स्थिति के संबंध में विवाद नहीं, पर उसे प्रतिष्ठित करने के साधनों को लेकर ऐसी विवाद सरणा जागी है कि साध्य ही दूर से दूरतम होता जा रहा है। विवाद जब तर्क की सीधी रेखा पर चलता है तब
निकट आ जाता है, पर लक्ष्य, यहाँ क्या होना चाहिए, लक्ष्य निकट आ जाता है, पर जब उसके मूल से आशंका, अविश्वास और अनिच्छा रहती है तब कहीं ना पहुंचा है उसका लक्ष्य बन जाता है। क्या हो जाता है, लक्ष्य बन जाता है। तो अब देखेंगे प्रश्नों को, गद्यांश को अपने ध्यान से देखा, बारी है प्रश्नों की कि अवतरण का उचित शीर्षक क्या है, बताएंगे। अवतरण का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, सभी लोग उत्तर देंगे। ऑप्शन ए अनेक युग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा की स्थिति, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी हो जाएगा विदेशी भाषा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा की स्थिति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भाषा की स्थिति। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा कि हमारा देश प्रमुख रूप से किसके प्रति सावधान रहा। ऑप्शन ए संपत्तियों के उत्तराधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उत्तराधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता के उत्तराधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक उत्तराधिकार। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सांस्कृतिक उत्तराधिकार। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्र की कौन सी अनिवार्य विशेषताएं हमारे पास है। ऑप्शन ए भौगोलिक अखंडता, ऑप्शन बी सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन सी शैक्षणिक एकता, ऑप्शन डी विकल्प ए और बी। ए और खाने, ए और बी दोनों, यहाँ बी लगा देंगे। तो बताएंगे तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन मंद समीर की भांति सांस में समाकर शरीर में व्यास हो गई है। ऑप्शन ए विचारधारा, ऑप्शन ए विचारधारा, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी परतंत्रता होना चाहिए था, ऑप्शन डी अखंडता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन सी परतंत्रता। क्या कहेंगे, परतंत्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राजनीतिक विषय किसके बिना ना पूर्ण है ना स्थायी है। इसका उत्तर सभी लोग HW में देंगे, यानी कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है कि धार्मिक अनुष्ठान के बिना, ऑप्शन बी कानूनी दांव पेच के बिना, ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना, ऑप्शन डी भौगोलिक नेतृत्व के बिना। जो भी करेक्ट आंसर होगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। आपको बता दूं फिर से एक बार शेड्यूल देख लीजिए कि 6 क्लास लाइव होती हैं और जो कि 8 PM पर हिंदी की क्लास होती हैं। आप लोग डेली जुड़ना नहीं भूलिएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके लाइव देखें। आपको बता दूं कि ये हमारे टीचर्स हैं, आप इनसे पढ़िए और सब्जेक्ट